देखिए, गर्भाधान के संदर्भ में बहुत से लोगों का ये मानना है कि जितने पशु और पक्षी हैं वे भी तो अपनी संतानों को जन्म देते हैं और उनकी संतानों के पास वे सारे गुणधर्म आ जाते हैं जो उनके पूर्वज माता पिता में होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मनुष्य में और पशु में एक मूल अंतर है। पशुओं के पास जो ज्ञान होता है वो ऐसा ज्ञान है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए वहाँ पर संतान के जन्म के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के जितने पशु और पक्षी हैं वहाँ पर विवाह की व्यवस्था नहीं है और उसका परिणाम आप देखेंगे वहाँ कोई रिश्ते भी नहीं होते हैं। पशु पक्षियों में आपने कभी भी कोई जीजा साले का या बुआ भतीजे का रिश्ता नहीं देखा होगा। ये सुविधा केवल और केवल मनुष्य योनि में हमको प्राप्त होती है। तो इसलिए हमारा ये धर्म है कि हम विधि पूर्वक ही नई आत्मा का आह्वान करें, जिससे वो आत्मा हमारे सारे रिश्तों के साथ में, सारे संबंधों के साथ में मेल करके हमारे भी जीवन को सुखी बना सके और पूरी दुनिया को सुख पहुंचाने में समर्थ हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को मनुष्य माने और पूरी योजना के साथ में अपनी संतानों को जन्म दें। जब प्रसन्नता के साथ योजना बना करके संतानों को जन्म देंगे तो वे संतानें प्रसन्नतापूर्वक काम करेंगी और अपने जीवन को भी योजनाबद्ध तरीके से आगे आगे बढ़ाती रहेंगी। इससे सारी दुनिया में वास्तव में जो सही धर्म है उसका प्रचार होता रहेगा। धर्म ज्ञान के माध्यम से जो हम गर्भाधान संस्कार का प्रचार और प्रसार करेंगे तो इससे सबसे बड़ा एक लाभ होने वाला है पूरे देश को और पूरी दुनिया को, क्योंकि जो अनचाही संतानें माताओं के गर्भ में आ जाती हैं, फिर उन अनचाही संतानों को उनका एबॉर्शन कराने के लिए सब जगह कुशल चिकित्सक तो मिलते नहीं हैं, तो वो फिर अलग अलग जगहों पर जो अकुशल चिकित्सक हैं उनके पास भी लोग चोरी छिपे जाते हैं और केवल सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में माता और बहनों को उन अनचाही गर्भ में आई हुई संतानों को गर्भपात कराने के लिए अपने जान से भी हाथ धोने पड़ते हैं। तो जो सैकड़ों हजारों माता बहनों की जिंदगी समाप्त हो जाती है, उन अनचाहे गर्भ को समाप्त करने के लिए यदि गर्भाधान संस्कार का प्रचार और प्रसार हो जाएगा इस धर्म ज्ञान के माध्यम से, तो वो लाखों माताओं बहनों की जिंदगी भी बच जाएगी। और आप जानते हैं जिस परिवार में एक माता बहन की मृत्यु हो जाती है उस परिवार में कितनी बड़ी कमी हो जाती है। तो एक बहुत बड़े पाप से, बहुत बड़े अधर्म से भी नई पीढ़ी के लोग बच पाएंगे जब उनको ये पता लग जाएगा कि गर्भाधान अधर्म का काम नहीं है, ये पाप का काम नहीं है, ये तो धर्म का कार्य है, पुण्य का कार्य है। नई अच्छी उत्तम संतानों को जन्म देना ही वास्तव में धर्म है। धर्म ज्ञान के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस ओर जरूर आकर्षित करना चाहूँगा कि पुत्र का जन्म कैसे होता है और पुत्री का जन्म कैसे होता है। संस्कार विधि के अनुसार ये विधान है कि जो प्रथम 4 दिवस होते हैं जिनमें मासिक धर्म होता है उनमें तो निषेध है, क्योंकि गंदा रक्त बहता है, उसमें पति और पत्नी को कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं करना चाहिए। एक तो वो 4 रात्रियां निंदित हैं और इसके पश्चात संस्कार विधि के अनुसार जो कन्या को जन्म देना चाहते हैं उनको विषम रात्रियों को चुनना चाहिए। जैसे 13वीं, 15वीं, 17वीं रात्रि जो है वो कन्याओं के लिए उत्तम मानी गई है और पुत्र के जन्म के लिए सम रात्रियों का विधान किया गया। जैसे 12वीं, 14वीं, 16वीं, 18वीं रात्रि जो है वो पुत्र के जन्म के लिए उत्तम मानी जाती है। तो एक इच्छा ये भी हमारी पूर्ण हो सकती है संस्कार विधि के माध्यम से कि हम जब पुत्र चाहेंगे तो पुत्र का जन्म होगा और पुत्री चाहेंगे तो पुत्री का जन्म होगा। और ध्यान रखना, माताओं बहनों को जो मासिक धर्म होता है वो 27वें अथवा कुछ माताओं बहनों को 28वें दिन होता है। तो ठीक 270वें दिन अथवा ठीक 280वें दिन संतान का जन्म होता है। इसलिए वेद में 10 मास के गर्भ का विधान कहा गया है। वो 10 मास ये वाले महीने नहीं हैं, वो स्त्री के शरीर के अनुसार हैं। 27वें दिन होता है तो 270 दिन में 10 महीने हो जाएंगे, 28वें दिन होता है तो 280वें दिन 10 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। और ये कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है जिससे हमारी जनरेशन सुधर जाए। उसके लिए यदि हमें
270 दिन कोई त्याग और तप करना पड़े अथवा 280 दिन कोई त्याग और तप करना पड़े जिससे पीढ़ियां सुधर जाएं हमारी, तो मैं कहता हूं ये वास्तव में धर्म का काम है, उत्तम व्रत है और ऐसे व्रत को हमें जरूर नई पीढ़ी को स्वीकार करना चाहिए।